एक बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। भारतीय जनता पार्टी की आड़ में धर्म संसद एक जो कि हरिद्वार से शुरू की गई, जो कि दिल्ली से होते हुए रायपुर और पूरे देश में धर्म संसद के नाम पे वो एक यात्रा कर रही है। और जैसा कि हम लोगों को मालूम हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कई धर्म संसद शुरू करने जा रही है और महात्मा गांधी के विचारों को धूमिल करने के लिए एक कुचक्र रचाया जा रहा है। जब बापूजी को खून में लथपथ देखा, जब उनकी धोती जो थी खून में लथपथ देखी, तो वहां पर आंसुओं का एक सैलाब सा बह गया। नमस्कार, मैं हूं मोहित साल, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ 24 लाइव। आज पहुंचे हैं हिसार के कांग्रेस भवन में, जैसा कि आज जो है 30 जनवरी, जिसे महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके बीच आप मेरे पीछे देख पा रहे हो जो एक मूर्ति रखी गई है, फोटो रखी गई है एक महात्मा गांधी जी, जिस पर पुष्प जो है अर्पित की गए हैं और श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद जो है लगातार कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे किस प्रकार जो है आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। जी, बजरंग दास जी बताएंगे, आज बापू जी की पुण्यतिथि है और कांग्रेस भवन में आप सारे इकट्ठे हुए हैं, सारे कार्यक्रम की बताएंगे। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस मनाया गया है। यहाँ तक कि देश की आज़ादी और देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान बापू महात्मा गांधी जी का रहा, जिन्होंने एक लंगोटी और एक सोटी से देश को आज़ाद कराया। उन्हें हमेशा ही देश की जनता याद रखेगी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पेड़ की तरह, पेड़ तो उगाते हैं मगर फल की इच्छा नहीं करते, उसका फल, उसकी छाया और लोगों को मिलती है। बापू महात्मा गांधी जी ऐसे ही जो हमारे देशभक्त थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। जहाँ तक कि नथुराम गौड़ जी ने 3 गोली मारकर बापू महात्मा गांधी जी की हत्या की। लोग वहाँ पर समझ नहीं पाए ये क्या हुआ, मगर जब बापू जी को खून में लथपथ देखा, जब उनकी धोती जो थी खून में लथपथ देखी, तो वहाँ पर आंसुओं का एक सैलाब सा बह गया। हर एक व्यक्ति के आंखों के अंदर पानी था। जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिसने पूरी जिंदगी गर्मी सर्दी एक धोती के अंदर लपेटकर अपना जीवन व्यतीत किया, जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी के लिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने वाले भी जो व्यक्ति थे बापू महात्मा गांधी जी थे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। मगर कुछ राजनीतिक लोग अपना फायदा उठाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए नथुराम गौड़ को पूजते हैं, गोडसे को पूजते हैं। वो उचित नहीं है। जो अब देश का राष्ट्रपिता हो, जिस पूरे विश्व के अंदर जिसका नाम हो, पूरा विश्व जिसको बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से पुकारता हो, उसका आदर होना चाहिए। देश के अंदर हमारे पूरे जीवन के अंदर बापू महात्मा गांधी जी हर एक देशवासियों की दिलों में, आत्मा में बसे हुए हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी उनको चाहिए, उनका हर जीवन का मामला हो, जन्मदिन हो या कोई बलिदान दिवस हो, कोई भी दिन उनका हो, वो भूलती नहीं। और हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है बापू महात्मा गांधी जी की नीति पर चलती है। क्या 3 है ना बापू जी के 3 बंदर, भाई एक बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। बापू जी के नीतियों पर चलकर देश के हित के अंदर काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर और देश के विकास के अंदर, देश की आज़ादी के अंदर हमारे हजारों कांग्रेस नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश को आज़ाद किया। और आज भी कांग्रेस पार्टी जो देश के लिए लड़ रही है, देश के लिए लड़ाई लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, तो चलिए मैं अगला प्रश्न करूंगा रामनिवास राणा जी से। रामनिवास जी, अभी बजरंग दास
गर्ग जी ने कहा कि जहाँ पे नथुराम गोडसे जी को पूजा जाता है, एक बहुत बड़ी विडंबना देखी जा रही है, और दूसरी तरफ फादर ऑफ नेशन कहे जाए महात्मा गांधी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक तरफ महात्मा गांधी और उन्हीं को मारने वाले नथुराम गोडसे, उनको पूजा जाता है, भारत देश में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इस विडंबना को कैसे आप व्याख्या करेंगे? गोडसे को पूजने का काम कौन कर रहा है? एक महात्मा गांधी जी तो ऐसे एक शांतिपूर्वक आदमी थे जो आज हर आदमी के, हर इंसान के दिल में बसे हुए हैं। एक गोडसे को उन्होंने, एक भारतीय जनता पार्टी ने एक चाल चल करके ये काम करने का काम किया था, और पूरी जो देश को, जनता को आज इस बात का पता है कि हमारे महात्मा गांधी जी देश के एक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो बहुत ही शांतिपूर्वक, जो आज भी पूरा देश जो है उनके दिल में बसता है। जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं तो देश को ये संदेश देना चाहूँगा, भाई देशवासियों, हमारे जो महात्मा गांधी जी जैसा शांतिपूर्वक आदमी, उसी के चाल चलनों पर चलना चाहिए और उसको आदर्श का पालना करना चाहिए। और आज जो है हमारे फेसबुक वगैरह वे चल रहे हैं, उसमें हमारे जो महात्मा गांधी जी की फोटो वगैरह जो है डालने का काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आगे मैं बनता हूँ, हमारे साथ खवाल साहब हैं। खवाल साहब, एक बात और आती है जहाँ आज़ादी की बात आती है, आप इससे सहमत हैं कि महात्मा गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम करे आज़ादी को लेकर, इसमें सहमत हैं आप? ऐसा है, मगर दूसरी ओर मैं माफी चाहूंगा, एक प्रश्न और है, कंगना रनौत कहती है कि आज़ादी तो अब मिली है, पहले आज़ादी नहीं थी, इसको कैसे स्पष्टीकरण करेंगे? ऐसा है, देखो पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ सांप्रदायिक ताकतें और एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जो कि आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहा है, वो आज महात्मा गांधी के विचारों को धूमिल करने का कुचक्र रचे हुए हैं। उसी कड़ी में, क्योंकि आज भी महात्मा गांधी जिंदा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उसके विचार जिंदा होते हैं तो हम उस व्यक्ति को कभी मर्त नहीं मानते। आज महात्मा गांधी जी के विचार जिंदा है और उन विचारों को मारने के लिए, उन विचारों को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आड़ में धर्म संसद एक, जो कि हरिद्वार से शुरू की गई, जो कि दिल्ली से होते हुए रायपुर और पूरे देश में धर्म संसद के नाम पे वो एक यात्रा कर रही है। और जैसा कि हम लोगों को मालूम हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कई धर्म संसद शुरू करने जा रही है और महात्मा गांधी के विचारों को धूमिल करने के लिए एक कुचक्र रचाया जा रहा है। एक ऐसा नाजुक दौर आज चल रहा है, जो लोग सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, जो लोग इस तरह के राजनीतिक दल जो धर्म के नाम पर, जो जात पात के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, हमारे देश को एक ऐसे गर्त में ले जाना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाने का एक आज नाजुक दौर है। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को आज इस नाजुक दौर में कदम उठाना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। आज इस कांग्रेस भवन से ही नहीं, हमारे पूरे देश के अंदर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा हमारी कुमारी शैलजा जी ने आह्वान किया है, उन्होंने निर्देश दिया कि आज से एक ये आह्वान शुरू किया जाए कि हम एक सदस्यता अभियान शुरू करें और उसके अलावा पूरे देश में इस तरह की बात करने वाले लोगों को मुखर होकर के उनको जवाब दें कि महात्मा गांधी जी क्या चीज़ थे और महात्मा गांधी को कभी भी नहीं मिटाया जा सकता, उनके विचारों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। कौल जी, आप सीधा सीधा कुछ आरोप यहाँ भी दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हरिद्वार से शुरू हो, क्या ये बीजेपी का ब्रांडिंग हो रहा है बापूजी को लेके? ऐसा है, बीजेपी ने ये देखा कि जिस तरह से गोलियों से महात्मा गांधी की हत्या की गई, लेकिन फिर भी वो आज जिंदा है, उनके विचार आज भी जिंदा है। वो उनके विचारों को मारने के लिए ये धर्म संसद का उन्होंने गठन किया है, ताकि ये विचार जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जो भी व्यक्तित्व के खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा वो उठाने में अपने कुचक्र में कामयाब नहीं हो सकता। ये गांधी के विचार उस कुचक्र को रोकने में हमेशा आगे खड़े हो जाते हैं। उस चीज को रोकने के लिए इस धर्म संसद की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी अपना परिचय दे दीजिए। मैं जगन्नाथ डावड़ा चौक हिसार, जी पूर्व में HPSC के मेंबर रहे। जी जगन्नाथ जी, फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले महात्मा गांधी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आज एक बलिदान दिवस के रूप में आप कांग्रेस भवन में बना रहे हैं, कोई ऐसा प्रेरणा का स्रोत बताइए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो अपने जीवन में उसे धारित करें। महात्मा जी के बारे में उनके जन्म से लेकर के और 30 जनवरी 1948 तक का एक एक पल देश के लिए प्रेरणा स्रोत है, मैं तो यही कहूँगा।